प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज से रिलेटेड एक फील्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज टोटली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो बच्चों बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए, विदाउट स्किप किए, ठीक है ना। अगर बीच में स्किप कर दोगे, थोड़ा सा बढ़ा दोगे वीडियो को, तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है और उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी इंटेंसिटी सीखनी है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वर्क करेगी। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हेडिंग है बच्चों आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक फील्ड ही होती है, लेकिन किसकी फील्ड होती है? एक चार्ज्ड की होती है, चार्ज्ड बॉडी की होती है, उसकी अपनी एक फील्ड होती है। जैसे किसी बॉडी की अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो एक चार्ज का भी अपना फील्ड होता है। उस फील्ड में होता है क्या, कोई दूसरा चार्ज आ जाए, अनदर चार्ज, वो एक्सपीरियंस करने लगे किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्शन का। तो ऐसे फील्ड को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये छोटी सी बॉडी है और इस पर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हमने ले लिया, इस पर टोटल अमाउंट कितना है चार्ज? सपोज दैट प्लस क्यू अमाउंट चार्ज है, इस पर कितना अमाउंट है? प्लस क्यू, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग बच्चों क्या बनती है? इसकी फील्ड है। अब फील्ड तो सब जगह है, बहुत दूर तक भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, सब जगह इसकी क्या है? फील्ड है अपनी। इसमें कोई अनदर चार्ज, तो बच्चों अनदर चार्ज के लिए क्या लेंगे हम? एक एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों चार्ज लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये चार्ज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी वेनिसिंगली चार्ज होता है। वेनिसिंगली का मतलब जो कि आंखों से ओझल हो, बहुत छोटा जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, बहुत कम बच्चों। और वैल्यू बहुत कम होती है तो पॉजिटिव लेके नेगेटिव, वो चार्ज पॉजिटिव माना जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लो ये इसके सराउंडिंग इसका क्या है? अपना फील्ड है। जैसे ही वो चार्ज इसके फील्ड मान लो इस पॉइंट पर पहुंचता है Q0, इस टेस्ट चार्ज को कहते हैं बच्चों Q0। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। एक्सपेरिमेंट के लेते हैं, जैसे ही इसके फील्ड में इसको रखा जाएगा, इसके फील्ड में रखा जाएगा, इसको क्या एक्सपीरियंस होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। मतलब ये पॉजिटिव है, सामने वाला फील्ड किसका बन रहा है? पॉजिटिव वाले का बन रहा है। आपको पता है पॉजिटिव के क्या करता है? रिपेल करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। और ये चार्ज इतना छोटा होता है, इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती। ये मतलब ये इसके फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब जैसे ही फील्ड में रखा जाएगा, ये इस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, ये नहीं अप्लाई कर पाएगा इसको, इतना छोटा होता है। तो ये पॉजिटिव लिया गया है बच्चों, टेस्ट के लिए लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए इसका नाम है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। पूरा नाम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, शॉर्टकट में बच्चों टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये रखा गया है, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं रिपेल होता है ऐसे। इस पर फोर्स लगा कि नहीं लगा?
तो जहां तक इस पर फोर्स लग जाता है, जहां तक इसमें फील्ड में इस पर फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होगी, इस चार्ज की या इस चार्ज बॉडी की फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज क्यू, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज क्यू इन विच another charge q naught, sorry, हाँ ठीक है, q naught experiences an electrostatic force of attraction or repulsion is called electric field of charge q। ठीक है ना। तो इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बच्चों सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं इसको, सोर्स चार्ज। डेफिनेशन बच्चों आप लोग खुद से लिखिएगा इसको, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स लगा, मान लेते हैं कितना, F। तो इसने फोर्स F का एक्सपीरियंस किया, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग गया है ना। तो ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। इसको रिपेल किया, जहां तक रिपेल कर सकता है, जहां तक ये रिपेल हो सकता है, वो इसकी क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो इसका भी क्या होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इसको इसके फील्ड में मान लो रखते हैं यहां पे प्लस क्यू नॉट वाले को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। ये एक फ्रिक्टिशियस चार्ज है, मतलब कह सकते हैं कि इमेजिनरी चार्ज है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है ना इसका रिजल्ट। तो ये क्यू नॉट होता है बच्चों, क्यू नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग सोच रहे सर नेगेटिव में क्यों नहीं लेते इसको, तो बच्चों ऑलरेडी इतना ही छोटा, उतना छोटा होता है, नेगेटिव कर देंगे तो कोई बात ही नहीं बनेगा, है ना। ऑलरेडी इसको बहुत ही छोटा माना गया, बहुत छोटा, वैनिशिंगली का मतलब होता है, एनसीईआरटी में वैनिशिंगली वर्ड दिया गया है। वैनिशिंगली का मतलब बच्चों जो होता है आंखों से ओझल हो, गायब हो, लुप्त हो, मतलब उसकी वैल्यू ही ना हो, कुछ एकदम जीरो के लगभग हो, जीरो, कोई वैल्यू ना हो, तो पॉजिटिव माना गया है उसको। और उस पर एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक किया गया है ना। तो जैसे ही बच्चों हम अगर नेगेटिव चार्ज के फील्ड में इसको रखेंगे, तो बहुत तेजी से क्या होगा, अट्रैक्ट होता है, मतलब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किधर, चार्ज की तरफ, ये इधर चला आएगा। क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ये है फोर्स। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, एक फील्ड होती है। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट करते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक समझने के लिए है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेंथ, और उसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को इंटेंसिटी भी कह देते हैं। इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इंटेंसिटी। ओके। और इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। क्या है बच्चों, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों उसकी इंटेंसिटी से होता है, ना कि उसके फील्ड को समझना है, फील्ड निकालना है। फील्ड मतलब एक क्या है, फील्ड होता है जनरली। तो फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है, कैपेसिटी निकालनी पड़ती है कि वो फील्ड कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी भी चार्ज पर, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से बुलाते हैं इसको। क्लियर है? तो E की वैल्यू जो होती है वो होती है, फोर्स लग रहा है सपोज दैट कितना, F। फोर्स कितना लग रहा है, F। किस पर कितना चार्ज है वो, Q0। तो Q0, F अपॉन Q0 को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, E इक्वल टू F बाई Q0। Q0 मतलब क्या है, अगर हम इसको ले ले Q0 कितना 1 कूलम्ब, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, F। तो मतलब जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स ही क्या है, उसकी इंटेंसिटी है। मतलब एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और फार्मूला है E इक्वल टू F बाई Q0। क्लियर है बच्चों? अब E किस पर डिपेंड है, F पर। मतलब E है क्या एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, कितने यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ध्यान समझना, यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही चीज है इंटेंसिटी उसकी। एक तरह से इंटेंसिटी फोर्स ही है, लेकिन यूनिट चार्ज पर चेक करते हैं। तो एक तरह से हमने क्या चेक किया, उसकी कैपेसिटी चेक किया, उसकी स्ट्रेंथ चेक किया, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। ये फार्मूला बना देते हैं। तो E इक्वल टू F बाई Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला बन गई। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q0। वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लिखेंगे, जनरली स्केलर फॉर्म में लिखना है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो ये लिखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है। तो जैसे इसका भी डायरेक्शन होगा, इसके फील्ड का भी डायरेक्शन है, और इसके भी फील्ड का डायरेक्शन है। अभी डायरेक्शन बताऊंगा। तो डायरेक्शन होने की वजह से, मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर। अब बात समझते हैं इसके डायरेक्शन किधर किधर होगा। तो डायरेक्शन समझने के लिए ये E जो है डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पर, F पर। किस पर डिपेंड करता है, F पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? मैं कह सकता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, जैसे आप समझिए, इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इसको बच्चों याद रखिएगा। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, तो कैसे बताएंगे डायरेक्शन इसको, तो मैं आप लोग बच्चों इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इरेज करूंगा और फिर डायरेक्शन पे ले चलेंगे। ठीक है ना? जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया? ओके, इरेज करते हैं बच्चों। तो डायरेक्शन कैसे समझेंगे इसका, तो समझते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये है Q0। इस पर फोर्स किधर लगेगा, कहोगे इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ये है। ठीक है ना? ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ये इसके पास आएगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, इधर है, इससे दूर जा रहा है फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बच्चों, फोर्स के डायरेक्शन में, हमने बताया अभी जस्ट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर ही होगी, फोर्स के डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं यहां से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फार, क्या होती है, अवे फार फ्रॉम द चार्ज से क्या होती है, अवे फार होती है, इससे दूर होती है, ठीक है ना, क्या होती है, अवे फार फ्रॉम द चार्ज, इससे दूर भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो आप बता देना कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे फार होगी। वही दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होगी, मान लो बॉडी ये है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज आपने रखा Q0, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, इधर ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज की ओर होती है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे अवे फार होगी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फार और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज, ये इसका डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में ही माना जाता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये भी बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसका डेफिनेशन खुद से बनाएं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये आप समझेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आगे इसका यूज़ है, आगे चल के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब में इसका लगभग सब जगह यूज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ज़रूर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा समझिए बच्चों, एरेस करें। अब बात करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर जो फॉर्म है लिखने का वो आपको बताते हैं। देखो Q0 जो होता है वेरी क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है, लगभग कितना होता है, Q0 इज टेंडिंग टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रॉपर फॉर्म होता है लिखने का, E इक्वल टू लिमिट ऑफ वेक्टर F बाई Q0 वेयर Q0 इज टेंडिंग टू 0। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर फॉर्म। ठीक है बच्चों, Q0 इज टेंडिंग टू 0 मतलब Q0 इतना छोटा होता है, 0 के अप्रोच होता है, 0 की ओर टेंडिंग रखता है, मतलब उसी तरफ 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर फॉर्म ये हो जाएगा। क्लियर है? तो E इक्वल टू F बाई Q0 से इसकी हम SI यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ E क्या होगा बच्चों, फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे, डायमेंशन तो इसका होता है MLT माइनस 2 अपॉन चार्ज का AT होता है ना। तो क्या करेंगे, आ जाएगा ये MLT माइनस 3 A माइनस 1, ये डायमेंशन आ गया बच्चों। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, ये O पर प्लस Q रखा है, तो मैं हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर ऐसा कहीं निकालने की जरूरत पड़ जाए आपको। मान लो कोई प्लस Q है, इससे R डिस्टेंस पर हमने लिया पॉइंट P यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रखा क्या, Q0 टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये बच्चों क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इसका ये फील्ड है, इस
पॉइंट चार्ज जो है Q हमारा, Q के चारों तरफ क्या है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q के चारों तरफ क्या अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज हमने रखा Q0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपको पता है जैसे ही फील्ड में इंटरेस्ट करेगा ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा फोर्स से। तो मान लेते हैं फोर्स लगा कितना, कैपिटल F फोर्स, इसको रिपेल किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला तो पता है, E इक्वल टू F बाई Q0। तो पहले इसके और इसके बीच फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स कितना लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, पिछले लेक्चर मैंने कूलम्स लॉ बच्चों पढ़ाया है, और जो बच्चे कूलम्स लॉ पढ़े नहीं हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, आपको कूलम्स लॉ क्लियर हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, Q हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 होता है तो Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 होता है ना बच्चों फोर्स फार्मूला में, तो यहाँ Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, Q0 बाई R स्क्वायर। आपने पढ़ा है E इक्वल टू क्या, F बाई Q0। इस F की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो E की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज जब भी बच्चों निकालना हो किसी डिस्टेंस पर, तो फार्मूला आप लोग यही अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यही फार्मूला आप लोग हमेशा अप्लाई करना। क्लियर है। तो पॉइंट चार्ज जब भी देखो तो ये लगा दो। अगर वेरी स्मॉल चार्ज कहा जाए, वेरी स्मॉल चार्ज, इसको बच्चों मैं ऊपर से रेस कर रहा हूं, जैसे कहा जाए आपसे कि वेरी स्मॉल चार्ज अगर है, तो मान लो हमको निकालना है DQ चार्ज के कारण, ड्यू टू DQ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, DE हो जाएगी। तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तब इस ऐसे लिखेंगे आप लोग वेरी स्मॉल चार्ज के लिए। जब चार्ज बहुत छोटा हो, सोर्स चार्ज, याद रखिएगा, सोर्स चार्ज वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी स्मॉल। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इससे बच्चों, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिपेंड करती है चार्ज Q पर और R स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड है ना। तो जैसे बच्चों हम बात करें E प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, इट इंप्लाइज दैट E प्रोपोर्शनल टू Q एंड E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा, जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और कम चार्ज होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों। ये दिमाग में बैठा लीजिए। यही सब जेई मेंस वगैरह कंपटीशन में या नीट में जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल देता है और बच्चे कर नहीं पाते, लगता है कि वो कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, है ना। E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस जैसे दूर जाओगे उसकी फील्ड घटती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। चार्ज के पास आओगे, नज़दीक आओगे, जैसे मान लो ये चार्ज है, सोर्स चार्ज Q, इससे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, डिक्रीज होती है, और इसके पास आओगे तो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये कह सकते हैं आप लोग बच्चों, ठीक है। अगर कोई पूछे E और R स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करें, इधर लिया हमने x एक्सिस, इधर लिया y एक्सिस, क्या लिया बच्चों, y एक्सिस, यहां लिया मैंने डिस्टेंस R स्क्वायर, इधर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो बच्चों ग्राफ इसका कुछ इस तरह हो जाता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये ग्राफ
बहुत तेजी से बच्चों घटता है ये ग्राफ, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये है ग्राफ। जब ई और आर स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बहुत तेजी से घट रही है। भाई ये आर स्क्वायर पर डिपेंड है ना, आर स्क्वायर और ई के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, तो आर स्क्वायर थोड़ा सा आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सडनली घटेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये इस पर इन्वर्सली डिपेंड है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे लेकिन इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो ये लेक्चर वीडियो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूज़ हम लोग करेंगे आई के थ्योरेटिकल पोर्शंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।